हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैट्रिसेस इस चैप्टर से हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे हमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए थे, वह हमने हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया है एडजॉइंट मेथड से। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें पहले 2 सब क्वेश्चंस ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और बाद के 2 क्वेश्चंस ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे कोई मेथड हमें बताई नहीं गई है, मतलब यहाँ पे हम फ्री है। यहाँ पे चाहे तो हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट मेथड से या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A जो इसके बाद है, वहाँ पे हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करने के लिए कहा गया है कुछ प्रॉब्लम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भले ही यहाँ पे हमें कोई मेथड नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ के जो मैट्रिसेस है इनके हम इनवर्स फाइंड करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। यहाँ पे टोटल 4 सब क्वेश्चंस है। सब क्वेश्चन फर्स्ट में हम एलिमेंट्री रो यूज करेंगे, सेकंड में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, थर्ड का इनवर्स फाइंड करने के लिए अगेन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और फोर्थ का इनवर्स फाइंड करने के लिए एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए, उसको हम पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये टाइटल मैंने यहां पे लिख के रखा है। हमें पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, तो अब हम पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, फिर उसी मैट्रिक्स के लिए हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। नाउ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब हम ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट A इक्वल्स टू, सपोज ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, और इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें पता है अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 3 1 4 3 1 3 4। फिर यहाँ पे अब इसे एक्सपांड करना है, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो 16 माइनस 9 माइनस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। अब ये एलिमेंट हमने लिया, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप कीजिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कीजिए, 4 माइनस 3। फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू इसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप कीजिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कीजिए, इट विल बी 3 माइनस 4। Now this is equals to 1 into 7 minus 3 into 1 plus 3 into minus 1. तो ये रहेगा 7 minus 3 minus 3 and this is equals to 1. 7 minus 3 4, 4 minus 3 1, which is not equal to 0. मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हमें 1 मिला है, which is not equals to 0. Therefore हम क्या कहेंगे, A is a non singular matrix. ओके, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब यहां पे हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। हमेशा याद रखना है, जब भी हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी रहेगी इनवर्स फाइंड करने के लिए, तब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए इज 1 3 3, फिर 1 4 3 और फिर 1 3 4 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब देखिए इनवर्स फाइंड करना है, मतलब
यहाँ का जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मिलेगा। अब इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते समय वही रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसके ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे और इधर का मैट्रिक्स चेंज होते रहेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा। जब हमें ए इनवर्स मिलेगा तब ये हमें ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लिए बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर मिलेगा, मतलब ए इनवर्स वहां पे हम फाइंड कर चुके होंगे। ओके, तो अब इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उसके लिए ध्यान दीजिए, अब इसे कन्वर्ट करते समय कुछ बातें हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। लुक हियर, इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। हमारा ट्रैवलिंग पाथ हम फिक्स करेंगे, उसी प्रकार से हम कन्वर्ट करते जाएंगे हर एक एलिमेंट को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट है इसे हमें 1 में कन्वर्ट करना है, फिर 0 में कन्वर्ट करना है, फिर 0 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस प्रकार से पहला कॉलम भले ही हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे लेकिन फर्स्ट कॉलम हम इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 0 0। और जनरली यहां पे 0 लाते समय हम इसके साथ यूज करेंगे R1, यहां पे भी 0 लाते समय हम इसके साथ यूज करेंगे R1, इस रो के साथ यूज करेंगे हम R1। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में लेनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे 1 में, फिर इसे 0 में, फिर इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे। और रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, हम 3 प्रकार के रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज, we can multiply any row by non-zero number, we can multiply any row by non-zero number and can be added that row in another row, okay, in the corresponding elements of another row। तो ये 3 में से कोई भी एक ऑपरेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, देखिए ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे इसे 1 में कन्वर्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाते समय हम साइमल्टेनियसली 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चेंज कहाँ करना है, ध्यान दीजिए, मुझे चेंज करना है R2 में, ध्यान दीजिए, और साथ में मुझे चेंज लेना है R3 में। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। सिंपल सी बात है, देखिए अगर मैं 1 से 1 को माइनस करूंगा तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। मतलब मैं R2 से R1 अगर माइनस कर लेता हूं, R2 से R1 अगर माइनस कर लेता हूं तो यहां पे 0 मिलेगा। सिमिलरली R3 से भी R1 अगर मैं माइनस कर लेता हूं तो यहां पे भी मुझे 0 मिलेगा। नाउ लुक हियर, तो फिर यहां का ऑपरेशन हमारा रहेगा, ध्यान दीजिए, यहां पे लेते हैं हम R2 माइनस R1 और यहां लेना है R3 माइनस R1। अब देखिए मैंने R2 फिर उसके बाद 2 डॉट लिखे हैं, आप यहां पे 2 डॉट या फिर एरो भी दे सकते हो, मैंने 2 डॉट लिखे हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा है, इसका कहना ऐसा है कि आप R2 में चेंज करने जा रहे हो, ये जो भी चेंज आएगा ये कहां लिखना है, R2 में। यहां पे भी जो भी चेंज आएगा ये कहां पे लिखना है, R3 में। या तो आप 2 डॉट यूज कर सकते हो या फिर यहां पे एरो भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, आपको क्या यूज करना है। ठीक है, मैंने यहां पे 2 डॉट यूज कर लिए हैं। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन यूज किया हमने R2 माइनस R1 और फिर R3 माइनस R1। अब चेंज कहां होने जा रहा है, सेकंड और थर्ड रो में, इसलिए फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो है 1 0 0, फिर इनटू ए इनवर्स। राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो एज इट इज, सॉरी फर्स्ट रो 1 3 3 है, इधर यहां का फर्स्ट रो है 1 3 3 और यहां का फर्स्ट रो है 1 0 0। ओके, देखिए फर्स्ट रो क्या है 1 3 3 और यहां का फर्स्ट रो है 1 0 0। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए, हमें इस रो से इस रो को माइनस करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, ध्यान दीजिए। ओके, दिख रहा है आपको। 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। 3 से 3 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा।
समझ रहे हैं आप? हमने क्या किया, R2 से R1 को माइनस किया, इधर फिर 0 से 1 को माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, 1 से 0 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, 0 से 0 को माइनस करेंगे 0 रहेगा। ओके, वेरी सिंपल। ये ऑपरेशन हमने यूज किया R2 माइनस R1। अब हम यूज करेंगे R3 माइनस R1। फिर से 1 से, अब इस रो से इस रो को माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। ठीक है, फिर 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस 0 0, और फिर 1 माइनस 0 1। देखिए हमने क्या किया, R3 से R1 को माइनस किया है। ओके, फिर इसके बाद देखिए अब ये पहला कॉलम हमारा सेफ हो गया है 1 0 0 में। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा ट्रैवलिंग पाथ क्या रहेगा, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे 1 लाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें 0 लाना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें 0 लाना है। तो ये रहेगा हमारा ट्रैवलिंग पाथ, ध्यान दीजिए। ओके, हमने जैसे ही फर्स्ट कॉलम सेव किया, अब हमें बढ़ना है सेकंड कॉलम की तरफ, अप्लाई करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जाना है सेकंड कॉलम की तरफ। और यहाँ पे जो एलिमेंट है इसे 1 में कन्वर्ट करना है, फिर इसे 0 में कन्वर्ट करना है, फिर इसे 0 में कन्वर्ट करना है। जिस प्रकार से इसे और इसे 0 में कन्वर्ट करते समय हमने 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एट ए टाइम लिए थे, उसी प्रकार से इसे और इसे 0 में कन्वर्ट करते समय आप साइमल्टेनियसली ऑपरेशन यूज कर सकते हो। कंपलसरी इसके साथ आपको R2 यूज करना है, और इस यहाँ पे 0 लाते समय भी इस रो के साथ आपको R2 यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाते समय R1 यूज किया था दोनों भी ऑपरेशन में, समझ रहे हैं ना आप? उसी प्रकार से यहां और यहां 0 लाते समय कंपलसरी इन दोनों के साथ आपको यूज करना है R2। वेरी सिंपल। ओके, क्लियर हो रहा है आपका हर एक कंसेप्ट। अब हमें यहां पे 1 लाना है, ऑलरेडी 1 है, देखिए यहां पे 1 लाना है, ऑलरेडी 1 है। फिर यहां पे और यहां पे 0 लाना है, यहां पे तो 0 है, अब सिर्फ हमारा काम रहेगा यहां पे 0 लाना, मतलब कौन से रो में, फर्स्ट रो में। सिंपल सी बात है, मैंने कहा आपको कि यहां पे 0 लाते समय आपको यूज करना है सेकंड रो। जब यहां पे आप 0 लाने जाओगे तब ऑलरेडी यहां पे 1 आ चुका होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि हम पहले यहां पे 1 लाएंगे, फिर यहां पे 0 और फिर यहां पे 0 लाएंगे। तो जहां यहां पे 1 लाते समय, यहां पे 0 जब आप लाने जाओगे तब ऑलरेडी यहां पे 1 आके बैठ चुका होगा। तो यहां पे ऑलरेडी 1 है, तो यहां जो भी एलिमेंट रहता है उस एलिमेंट से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो से माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन चेंज है, सेम है। अगर साइन चेंज रहेगा तो एडिशन लेंगे। तो देखिए यहां पे सिंपल सा ऑपरेशन लेना है, R1 माइनस 3R2। हमने ऑपरेशन सीखा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है। हम किसी भी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उस रो को किसी अन्य रो में ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, R2 को सेकंड रो को, और उसे मैं R1 से माइनस कर रहा हूं। अब 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पे 3 था, 3 की जगह मुझे 0 लाना है, तो 3 से 3 माइनस करूंगा तो भी 0 आएगा, तो ही 0 आएगा। तो मैंने फिर ऑप्शन यहां पे या ऑपरेशन मैंने यहां पे इस प्रकार से चूज किया है कि मैं सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसे फर्स्ट रो से माइनस करूंगा। तो देखिए अब चेंज होने जा रहा है सिर्फ फर्स्ट रो में, सिर्फ फर्स्ट रो में। तो यहां पे सेकंड और थर्ड रो हमारा एज इट इज रहेगा, इसलिए मैं सेकंड और थर्ड रो लिख लेता हूं, 0 1 0 0 0 1, यहां पे -1 1 0 -1 0 1। मैंने सेकंड और थर्ड रो एज इट इज लिख लिया। अब चेंज क्या है, देखिए अब ऑपरेशन हमें किस प्रकार से यूज करना है। लुक हियर, मैं R1 कंसीडर करता हूं 1 3 3, और फिर यहां पे 1 0 0, ये मैंने R1 लिख लिया। फिर मुझे क्या करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस रो को 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0। और इसका लेना है मुझे सब्सट्रैक्शन, तो ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस मिलेगा। साइन चेंज होंगे, माइनस करना है हमें।
1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 0 3। तो हमारा फर्स्ट रो बनेगा यहाँ पे 1 0 3, और इधर 1 प्लस 3 4, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 0 0। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4 माइनस 3 0। देखिए बहुत ही सिंपल है। ओके, 4 माइनस 3 0, इस प्रकार से एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड कॉलम भी सेफ हो गया, 0 1 0 मिल चुका है। फिर इसके बाद यहां से जाना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 1 लाना है। अब यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 है। फिर इसके बाद इधर जाना है, यहाँ पे 0 लाना है। ओके, और फिर यहाँ जाना है, यहाँ पे 0 लाना है। देखिए जब आपको यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है तो कंपलसरी यूज करना है R3। जहां यहाँ पे 1 लाते समय यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसके रेसिप्रोकल से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो को इस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल मतलब उसका गुणाकार व्यस्त, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है हमारे पास, तो ज़्यादा कुछ ऑपरेशन या फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ चेंज करना है इस एलिमेंट में, यहाँ पे लाना है हमें 0। मैंने कंपलसरी आपको बताया कि यहाँ पे 0 लाते समय ऑलरेडी आप यहाँ पे 1 ला चुके होंगे, तो इसके यहाँ पे 0 लाते समय इसके साथ यूज करना है आपको R3 को कंपलसरी। ओके, देखिए फिर से चेंज करना है मुझे R1 में। अब चेंज मैं किस प्रकार का ले सकता हूं, मैं R3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। R3 को 3 से मल्टीप्लाई अगर किया तो यहाँ पे 3 मिलेगा, उसे 3 से माइनस करूंगा तो 0 मिलेगा। चेंज आप सेकंड रो में नहीं, थर्ड रो में नहीं, कहा है फर्स्ट रो में। तो मैं सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज लिख लेता हूं, 0 1 0 0 0 1। इसको मैंने लिख लिया इनटू A इनवर्स, नाउ इक्वल टू यहाँ -1 1 0 -1 0 1। इसको मैंने लिख लिया। ओके, चेंज मुझे कहाँ करना है, चेंज करना है मुझे फर्स्ट रो में। और किस प्रकार का चेंज करना है, R1 माइनस 3 R3। तो चलिए पहले मैं R1 लिख लेता हूं, 1 0 3 4 माइनस 3 0। मैंने R1 लिख लिया। अब मुझे R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया -3, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मिलेगा। ओके, अब इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन। तो ये रहेगा, देखिए माइनस माइनस माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस रहेगा। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, 4 प्लस 3 7, -3 माइनस 0 -3, 0 माइनस 3 -3। तो यहाँ का फर्स्ट रो 1 0 0 और यहाँ का फर्स्ट रो मिलेगा 7 -3 -3। अब देखिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हमें इसी ट्रैवलिंग पाथ से जाना है, हमारा प्रवास ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे अगर आप जाओगे तो इधर के एलिमेंट जो हमने 1 0 0 में कन्वर्ट किए, जैसे इसको 1 में, फिर इसको 0 में, फिर इसको 0 में, फिर यहाँ पे 1 लाया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, इस ट्रैवलिंग पाथ से जाएंगे तो इधर के एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ पे 0 लाते समय यहाँ का 0 और किसी एलिमेंट में बदल जाए, चेंज हो जाए। यहाँ पे 1 लाते समय यहाँ का एलिमेंट बदल जाए, यहाँ पे 0 लाते समय यहाँ का एलिमेंट बदल जाए। हमें इन एलिमेंट को बदलना भी नहीं है, जिन एलिमेंट को हम कन्वर्ट करते आए हैं उनमें चेंज भी नहीं होने देना है और इधर के एलिमेंट चेंज भी करते जाना है। देखिए भले हमने यहाँ पे 0 लाया लेकिन इधर के एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। भले हमने यहाँ पे कहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 0 लाया, यहाँ पे 0 लाया, यहाँ पे 0 लाया, लेकिन 1 को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। यहाँ पे 0 लाया, यहाँ पे 0 लाया, लेकिन इधर के एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो हम इधर के एलिमेंट को कन्वर्ट करते करते इस तरह से हमारा ट्रैवलिंग पाथ रहेगा। इस तरह से हम आगे निकल जाएंगे कि हमने पीछे जो कन्वर्ट किए थे उनके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वो एलिमेंट एज इट इज रहने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम कहां तक आ पहुंचे। देखिए यहां का जो पहला मैट्रिक्स था जिसे हमने ए लिया था, देखिए इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है।
अब ये रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1. Now I into A inverse is A inverse. Now A inverse equals to 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1. ओके, ये है यहाँ का A इनवर्स, क्योंकि I इंटू ए इनवर्स हमें A इनवर्स मिलेगा. अब मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, एक्चुअली ये आपको प्रॉब्लम में नहीं लिखना है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सिर्फ हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं. देखिए आपने आइडेंटिटी क्या यूज़ किया है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I. मतलब हमने जो इनवर्स यहाँ पे फाइंड किया है और जो हमें प्रॉब्लम दिया था, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना ही चाहिए. तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स A लेते हैं. ओके, हम ये चेक करेंगे. हम देखिए हम क्या चेक करेंगे, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू हमें I मिलता है क्या. तो मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इनवर्स से. इनवर्स हमारे पास क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1. ओके, देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए. मैंने आपको फिर इसमें भी शॉर्टकट बताया, इन दोनों मैट्रिसेस का पूरा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट फाइंड करेंगे. 1 2 3 इतने 3 एलिमेंट सिर्फ फाइंड करेंगे. यहाँ का एलिमेंट कैसे मिलेगा, इधर के फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये एलिमेंट 1 मिलना चाहिए, ये 1 मिलना चाहिए, ये 1 मिलना चाहिए. बाकी के एलिमेंट आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं. इसमें भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 आना चाहिए. इसके सेकंड रो से इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 आना चाहिए. इसके थर्ड रो से इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 आना चाहिए. अगर ऐसा आपको मिलता है तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे सही है. ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3. क्या मिल रहा है, 7 -3 -3. देखिए यहाँ का एलिमेंट हमें 1 मिल रहा है. ओके, फिर हम सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं. 1 से -3 को मल्टीप्लाई किया -3, 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया 4, 3 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, -3 + 4 + 0 यू विल गेट हियर 1. ओके, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ का एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ का थर्ड रो और यहाँ का थर्ड कॉलम. देख लीजिए, 1 इंटू -3 इट विल बी -3, 3 इंटू 0 इट विल बी 0, 4 इंटू 1 इट इज 4. -3 + 0 + 4 कितना आंसर मिलेगा, 1. बाकी सभी एलिमेंट आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से उस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है, थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है. हर जगह पे आंसर अगर हमें 1 मिलता है तो इसका मतलब बाकी के एलिमेंट ऑलरेडी 0 ही मिलेंगे. जैसे आप फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 0. फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 0. सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 0 मिलेगा. ये बिल्कुल आपको मिलना ही है. यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0 आएगा. बिल्कुल आना ही है. अगर ये 3 एलिमेंट 1 1 1 मिलते हैं तो बाकी के एलिमेंट 0 आने ही हैं. तो सफिशिएंट है हम सिर्फ 3 ही एलिमेंट वेरीफाई करें, सभी तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं. तो आप देखिए बहुत ईजीली फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब हमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है जो हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स यूज किया था. ओके, देखिए फ्रेंड्स, जस्ट इसके पहले मैंने जो प्रॉब्लम लिया है जहां पे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था रो, तो प्लीज़ उसे और एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए. मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप जब भी वीडियो लेक्चर देखने बैठते हो तो पेपर पेन आपने वर्क वहाँ पे करना ही चाहिए. मतलब आपके पास आपका नोटबुक, आपके पास आपकी पेन रहनी चाहिए और साइमल्टेनियसली आपने लिखते जाना चाहिए. क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. भले ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको करना है, आप खुद को करना है. तो नोटबुक साथ में रखिए, पेन साथ में रखते जाइए और साइमल्टेनियसली लिखते जाइए.
और अपने दिमाग का भी यूज़ करते जाइए, दिमाग पे भी स्ट्रेस देते जाइए थोड़ा थोड़ा कि कैसे ये स्टेप किस प्रकार से आया है, फिर इसे मैं, क्योंकि आप खुद करोगे तो यही जो कंसेप्ट है, यही जो हम सीख रहे हैं, हम दूसरे प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एक ही प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना ऐसे नहीं है, बहुत सारे मैट्रिसेस का हमें इन्वर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री रो, बाय एलिमेंट्री कॉलम, बाय एडजॉइंट मेथड। तो हम अगर खुद प्रैक्टिस करेंगे, हम खुद सॉल्व करके देखेंगे, तभी तो हम अपना दिमाग लगा पाएंगे, ठीक तरह से हम अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो पेपर पेन वर्क आपको करना ही है, आपको पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना है वीडियो लेक्चर देखते समय, बीच में इसे थोड़ा सा पॉज करना है, फिर स्टेप्स को रिकॉल करना है, देखना है कौन से स्टेप्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अब सेम प्रॉब्लम हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। लुक हियर, मैंने पहले आपको बताया हम सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना रहेगा, चाहे आप वहाँ पे एडजॉइंट मेथड यूज़ करोगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे, सबसे पहले हमें देखना है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है क्या। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ही हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। नाउ लुक हियर, यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट हमें 1 मिला है। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। सेम प्रॉब्लम, मतलब इसके पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो आइडेंटिटी रहेगी ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आई। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय हमारी आइडेंटिटी हमने क्या यूज की थी, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय या फिर अप्लाई करते समय हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। फिर यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए इनवर्स, फिर यहाँ लेना है मैट्रिक्स ए इज 1 3 3 1 4 3 और फिर 1 3 4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ लुक हियर, तो देखिए अब ये चेंज हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने आपको एलिमेंट्री रो के लिए लिख के दिया था, उसी प्रकार से एलिमेंट्री, और ये कॉमन रहेगा हर एक प्रॉब्लम के लिए, तो उसी प्रकार से हम उसे चेंज करते जाएंगे। देखिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय हमने कॉलम को चेंज किया था, अब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय हम रो को चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे चेंज हम किस प्रकार का लेंगे, पहले यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, इस प्रकार से पहला रो हमें चेंज करना है, यूज करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करना है फर्स्ट रो को। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाते समय कंपल्सरी इनके साथ C1 यूज कीजिए, फर्स्ट कॉलम यूज कीजिए, मतलब ये आपको ईजी जाएगा। ओके, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाते समय फर्स्ट कॉलम आपको यूज करना है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे 1 लाना था, ऑलरेडी 1 है तो 1 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 0 लाना है। साइमल्टेनियसली हम C1, C2 और C3 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, C2 और C3 पे। ओके, यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा C2, पहले C2 लेते हैं और फिर C3। देखिए बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, देखिए फर्स्ट कॉलम को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड कॉलम से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 मिलेगा। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड कॉलम से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो ऑपरेशन हमारे पास रहेगा C2 माइनस 3C1 और यहाँ पे C3 माइनस 3C1, C2 माइनस 3C1 और C3 माइनस 3C1, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करने हैं। तो देखिए चेंज कौन से कॉलम में नहीं हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम हम दोनों मैट्रिसेस का लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 1 0 0 है, दोनों तरफ के मैट्रिसेस का हमने फर्स्ट कॉलम लिख लिया। वाई? क्योंकि इस फर्स्ट कॉलम में चेंज नहीं हो रहा है।
अब सेकंड कॉलम में चेंज कर रहे हैं हम, किस प्रकार का चेंज कर रहे हैं, लुक हियर। हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस करेंगे। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मिलेगा, 3 माइनस 3 0 मिलेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मिलेगा, 4 माइनस 3 1 रहेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मिलेगा, 3 माइनस 3 0 रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ का सेकंड कॉलम। अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी चेंज करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है तो -3। ओके, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रहेगा, 1 से माइनस करना है तो 1। देखिए सिंपल है, हम पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और दूसरे कॉलम से माइनस करते जा रहे हैं। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 0 माइनस 0 यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ का चेंज रहेगा। ओके, अब C3 माइनस 3C1 लेना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम को और इस कॉलम से माइनस करेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 माइनस 3 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 माइनस 3 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 माइनस 3 1। तो ये कॉलम हमारा बनेगा 0 0 1। उसी प्रकार से इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम से माइनस करना है, क्योंकि C3 माइनस 3C1 है। तो देखिए इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 0 माइनस 3 -3। ओके, फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 माइनस 0 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 माइनस 0 1। इस प्रकार से देखिए हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली यहां पे यूज किए, C2 के लिए और C3 के लिए। अब हमारा पहला रो सेफ हो गया। देखिए 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर वहां से इधर आना है, यहां पे हमें 1 लाना है, फिर यहां पे हमें 0 लाना है और फिर यहां पे हमें 0 लाना है। इस प्रकार का चेंज सेकंड रो में रहेगा। देखिए यहां पे 0 लाते समय कंपलसरी C2 यूज करना है, यहां पे 0 लाते समय भी कंपलसरी C2 यूज करना है। मतलब यहां पे 1 लाना है, ऑलरेडी 1 है, फिर यहां पे 0 लाना है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 0 लाना है। इसके साथ हमें कौन सा कॉलम यूज करना है, C2 यूज करना है कंपलसरी। ये हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको इसी प्रकार से जाना है आप। ओके, तो देखिए हमें चेंज करना है C1 में। सिंपल सा चेंज है, C1 से C2 को माइनस करेंगे, C1 से C2 को माइनस करेंगे। चेंज आप सिर्फ C1 में है, C2 और C3 में चेंज नहीं है। तो हम यहां का C2 और C3 लिख लेते हैं, 0 1 0 0 0 1। हमने C2 C3 लिख लिया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -3 1 0, फिर यहां पे -3 0 1। हमने C2 C3 लिख लिया। चेंज करना है C1 में। किस प्रकार का चेंज, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। फिर C1 माइनस C2, 1 माइनस -3, 1 प्लस 3 4, 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस 0 0। ओके, सिंपल सा ऑपरेशन था, C1 से C2 को माइनस करना था, सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर इसके बाद अब ये तो हमारा सेकंड रो इसके हिसाब से क्लियर हो गया। अब इसके बाद आना है यहां पे, यहां 1 लाना है, फिर यहां पे 0 और फिर यहां पे 0, 1 0 0 इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। यहां पे 1 लाना है, ऑलरेडी 1 है, यहां पे 0 लाना है, ऑलरेडी 0 है, यहां पे 0 लाना है लेकिन यहां पे 1 है। तो उसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हम C1 से C3 माइनस करते हैं। देखिए मैं ट्रैवलिंग पाथ आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इधर के एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं तो कहीं यहां पे 0 लाने के देखिए यहां पे 0 लाने के जुगाड़ में ऐसा कहेंगे हम, यहां पे ना यहां के एलिमेंट ना डिस्टर्ब हो जाए, तो यहां पे कुछ जुगाड़ जुटाएंगे हम यहां पे 0 लाने के लिए, और इधर के एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट हमें डिस्टर्ब नहीं करने हैं, समझ रहे ना आप। तो यहां पे 0 लाते समय इधर के एलिमेंट डिस्टर्ब ना हो जाए, इसकी प्रिकॉशन हमें हमेशा लेनी है। तो इसलिए मैं ये ट्रैवलिंग पाथ आपको सुझा रहा हूं। देखिए यहां पे 0 लाते समय कंपलसरी C3 यूज कीजिए, यहां पे 0 लाते समय भी इसके साथ कंपलसरी C3 यूज कीजिए। तो हम देखिए यहां पे 0 लाते समय इस कॉलम C1 के साथ कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं, C3 कॉलम यूज कर रहे हैं। नाउ A इनवर्स इंटू 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। ओके, लाठी भी ना टूटे और लाठी भी ना टूटे और सांप भी मरे, ये है ना। उसी प्रकार से इधर के एलिमेंट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और हमारा काम भी होते जा रहा है। तो देखिए फिर ये यहां पे 0 1 0 0 0 1,
नाउ दिस इज इक्वल टू, अब C1 माइनस C3 लेना है, 4 माइनस माइनस 3, 4 प्लस 3 7, -1 माइनस 0 -1, 0 माइनस 1 -1, ओके। फिर यहां पे -3 1 0 -3 0 1, और यही इनवर्स हमें इसके पहले प्रॉब्लम में भी मिला था, ठीक है। नाउ A इनवर्स इनटू I, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, इक्वल टू 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। A inverse into I is A inverse. A inverse equal to 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ पे इन्वर्स इसका मिला है। अब ये इन्वर्स सही है या नहीं आप वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको वेरिफिकेशन में डालते हैं, ये वेरीफाई होता है क्या नहीं देखते हैं क्या है। या तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I, या फिर A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। चलिए हम इससे देखते हैं, A इनवर्स इंटू A इक्वल टू हमें I मिलता है क्या। A इनवर्स हमारे पास क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A इज 1 3 3 1 4 3 1 3 4। मैंने यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट बताया, सिर्फ क्या करना है, यहाँ के फर्स्ट रो से यहाँ के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर 1 मिलना चाहिए। देखिए 7 से 1 को मल्टीप्लाई किया 7, -3 से 1 को मल्टीप्लाई किया -3, -3 से 1 को मल्टीप्लाई किया -3, 7 -3 -3 मतलब 7 -6, ये आंसर देगा हमें 1। हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेक करने हैं। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 4 +4, 0 इंटू 3 0, -3 +4 +0, इसका मतलब आंसर मिलेगा हमें 1। समझ रहे। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 4 4, क्या मिल रहा है देखिए, -3 +0 +4, इसका आंसर भी हमें मिल रहा है 1। अब डेफिनेटली बाकी की भी एलिमेंट आपको 0 0 0 0 0 0 ही मिलेंगे, चाहे तो देख लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जो आंसर फाइंड किया ये आंसर हमारा सही है। देखिए दो चेंजेस, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते समय आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते समय A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। ये दो चेंजेस ध्यान में रखने हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये पिक्चोरियल डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, यही हमें फॉलो करना है ट्रैवलिंग पाथ हर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, हर प्रॉब्लम में मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते समय कॉलम से, रो से उसका भी डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया था, वो भी आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, या फिर उसको आपको आंखों के सामने ही रखना है, उसी ट्रैवलिंग पाथ से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ये काउंटर एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हमने उसे अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब बचता है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे 4 सब क्वेश्चन है, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज सिर्फ आप इतना ही इस वीडियो लेक्चर का प्रैक्टिस ठीक तरह से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 का प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करते रहिए, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखा ऐसा नहीं। अब वीडियो लेक्चर बंद करके फिर प्रॉब्लम लेना है उसे सॉल्व करके, या फिर चालू ही रखिए और सॉल्व करते जाइए, बीच में कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पे देखते जाइए। लेकिन अभी आपको आपके खुद के मन से इसे सॉल्व करके, खुद के दिल से इसे सॉल्व करके देखना है। अगर आप सॉल्व करके नहीं देखोगे तो किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसे अप्लाई करने के लिए खुद सॉल्व करके देखिए, पेपर पेन लेके बैठिए, आपकी नोटबुक और पेन लेके बैठिए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। और हो सकता है तो किसी अलग टाइप का प्रॉब्लम लेके भी सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के जो सब प्रॉब्लम्स हमें दिए उनको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उनको ठीक तरह से, अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से उसे सॉल्व भी करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी
इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सभी जो फ्रेंड्स हैं क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पे हैंडल करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। साथ में मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन है ये आपको थ्रू इंस्टा मिलेंगे, थ्रू टेलीग्राम मिलेंगे, थ्रू मेरे ऐप मिलेंगे। तो इसलिए उन ऐप को भी, उस ऐप को, इंस्टा को, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।